हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, मैं सूरज मौर्य। ये हमारा है वीडियो पार्ट नंबर 3। जैसा कि अभी आपने पार्ट 1 पार्ट 2 हमने वीडियो बना रखा है इसका, आप प्लीज़ उनको जाके देखें। हमारा पार्ट 1 में थ्योरी है और पार्ट 2 में मैंने सभी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का बेसिक करवा रखा है। आप वाली वीडियो प्लीज़ पूरी जाके देखना, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और अब हम शुरू करते हैं। हम जितने भी मैं एक्सरसाइज कराऊंगा आगे, डीके गोयल की 12th क्लास की सारे चैप्टर्स, 11th क्लास के सारे चैप्टर्स, तो जितने भी मैं चैप्टर्स करवाने वाला हूँ उसमें मैं सभी चैप्टर्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ही करवाऊंगा, ठीक है। तो और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ साथ साथ इनके इलस्ट्रेशन जरूर करें। इलस्ट्रेशन करने से क्या है कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। और अगर आप प्रैक्टिकल बिना देखे करते हैं, अगर आपसे वो नहीं हो पाते, तो ही आप मेरी वीडियो देखें और उसको कंटिन्यू करें, ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो साथ साथ ठीक होते जाए। ठीक है बच्चों, चलो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल का, ठीक है। कह रहा है कि एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इन द रेशियो ऑफ 2:1। द अंडर मेंशन ट्रायल बैलेंस वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर बुक्स एज एट 31 मार्च 2021। उसके बाद कह रहा है कि हमारे पास कैपिटल दे रखी है एक्स की 3,20,000 रुपये। और देखिए यहाँ पे हमको जो बता रखा है ना, ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? ट्रायल बैलेंस में। तो आपको पता है ना कि ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में क्या क्या आता है। ट्रायल बैलेंस के साइड, डेबिट साइड में सारे एसेट्स आती हैं, सारे के सारे एक्सपेंस आते हैं, सारे के सारे लॉस आते हैं। और क्रेडिट साइड में सारी लाइबिलिटीज आती है, इनकम आती है और गेन आते हैं। तो ये हमारे ट्रायल बैलेंस की खासियत है। अब हम आगे चलते हैं। ये हमारा जो एक्स की कैपिटल दे रखी है कितनी, 3,20,000, क्योंकि कैपिटल लाइबिलिटी है इसलिए हमारा क्रेडिट साइड में है। वाई की कैपिटल दे रखी है हमारे को 2,40,000, क्रेडिट साइड में इसलिए है। एक्स की ड्राइंग, जो हमने कंपनी से पैसे विड्रॉ करे, मैंने आपको बताया था कि जो हम ड्राइंग करते हैं उससे हमारा कैपिटल इफेक्ट होता है। तो इसीलिए जो उन्होंने ड्राइंग करी है तो कैपिटल को कम करेगा, इसीलिए उन्होंने क्या कर रखा है, 40,000 रुपये डेबिट कर रखे हैं। और वाई ने भी देखो पैसे विड्रॉ कर रखे हैं 32,000। आगे देखिए स्टॉक दे रखा है 2020, जहाँ देखा था आपने हमारे अकाउंट कब क्लोज हो रहे हैं, 2021 को, और ये हमारा 2020। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, हमारा ओपनिंग स्टॉक। क्या हुआ ये हमारा ओपनिंग स्टॉक हुआ। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 45,200। फिर दे रखा है परचेजेज एंड सेल्स। परचेजेज दे रखी है 8,68,000 और 12,45,000 हमारे क्रेडिटर सेल्स दे रखी है। डाटा सेट क्रेडिटर्स हमारे को दे रखे हैं 1,52,000 एंड 48,000। बिल्डिंग्स दे रखी है हमारे को 6 लाख, क्योंकि एसेट्स है तो डेबिट साइड ही आएगा। उसके बाद कैश इन हैंड दे रखा हमारे को 5,900। बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी प्योर लाइबिलिटी होती है 27,500। सैलरी टू स्टाफ, यह हमारा पेनल अकाउंट का आइटम है। आपको पता है कि ये ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाता, सैलरी लिखा है, अगर वेजेस होता तो जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। सैलरी है तो पेनल अकाउंट में जाएगा। रेंट दे रखा है, रेंट के बारे में मैंने आपको बताया था, ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाता। कहाँ जाता है ये? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है रेंट। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर और ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है। फिर कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। अब कह रहा है कि आपको केवल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। यहाँ देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है आपको इसके अंदर, और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, और साथ साथ आपको बैलेंस शीट भी बनानी है। मतलब आपसे इस क्वेश्चन ने 3 चीजें मांगी है, ठीक है। द फॉलोइंग एडजस्टमेंट भी करवा रहा है आपसे। देखो कितनी एडजस्टमेंट हमारे पास, 4 एडजस्टमेंट दे रखी, बहुत सिंपल सी एडजस्टमेंट है। कह रहा है वैल्यू ऑफ स्टॉक 31 मार्च 2021 कितनी दे रखी है, 64,000। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि जो क्लोजिंग स्टॉक है हमेशा कहाँ दिया होना चाहिए, एडजस्टमेंट में दिया होना चाहिए। जब आपके पास एडजस्टमेंट वो होगा तभी वो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, अदरवाइज वो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाता अगर वो एडजस्टमेंट में नहीं है। तो अगर मेरे को क्लोजिंग स्टॉक यहाँ दिया था ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो हम क्लोजिंग स्टॉक को डायरेक्ट बैलेंस शीट में डाल देते हैं, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखना। आगे लिख रखा है चार्ज डेप्रिसिएशन और बिल्डिंग। बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है, 10% का हमारे पास बिल्डिंग है कितने की, देखिए यहाँ दे रखी है बिल्डिंग है हमारे पास 6 लाख की, तो 6 लाख का 10% आएगा 60,000। फिर आगे कह रहा है कि रेंट हमारा आउटस्टैंडिंग है 2,400 से। मतलब मैंने यहाँ पे देखिए, एक तो आपको ये भी समझना पड़ेगा, जो भी हमको ट्रायल बैलेंस में दिया होता है ना, इसका मतलब ये सब कुछ हो चुका है। जितनी भी आप इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हो यहाँ पे, ये सब कुछ हो चुका है। और हम जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं आउटस्टैंडिंग रेंट, मतलब
हमने रेंट कितना दे दिया है, 26,400 का हमने रेंट दे दिया है और 2,400 रुपये का रेंट अभी देना बाकी है। जब देना बाकी है तो हम इसे प्लस करते हैं। और आपको बता दूं, हम जितने भी अकाउंट बनाते हैं हम 12 मंथ के हिसाब से बनाते हैं। तो हमको जो भी डाटा दे रखा होगा हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, 12 मंथ में। आगे कह रहा पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा 5% और एक्स इज इंटाइटल्ड टू ए सैलरी 48,000 पर एनम, सीधा हमको पर एनम दे ही रखा है तो हमें किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, पूरे साल की सैलरी उसकी दे रखी है 48,000। अगर आपने क्वेश्चन में नोटिस किया हो तो हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए कुछ भी नहीं दे रखा, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं निकालेंगे। आप प्लीज इस क्वेश्चन को अपनी बुक में निकाल के रख लीजिए। अब मैं आगे चला जाऊंगा तो आप ये आपका जो वाला पेज है बार बार शो नहीं होगा, दिखा नहीं पाऊंगा, तो आप प्लीज अपनी बुक सामने रखिए और उससे देख के करिए। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको बाद में देख लीजिएगा। अब मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ इसका सॉल्यूशन करने के लिए। ठीक है, हमको जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, अब हमको सबसे पहले क्या बनाना है, हमको सबसे पहले बनाना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डायरेक्ट तो बन नहीं पाएगा, इसके लिए हमको सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा ग्रॉस प्रॉफिट लाना पड़ेगा। ग्रॉस प्रॉफिट किससे आता है, हमारा ट्रेडिंग अकाउंट से। अगर आपने नोटिस किया हो तो इस क्वेश्चन में हमको ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ था। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ था हमारे को, कितना था हमारा ओपनिंग स्टॉक, देखिए ये रहा हमारा ओपनिंग स्टॉक था 45,200। तो यहाँ लिखेंगे हम 45,200। उसके बाद हमारे पास परचेजेस भी थी, हमारे पास परचेजेस कितनी थी, परचेजेस है हमारे पास, ये रहे हमारी परचेजेस। देखिए सेल्स एंड परचेज दे रखी है, ये 8,68,000, 8,68,000, 8,68,000। और क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है जो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में आ सकती है, हमारे को सेल्स दे रखी है, बाय सेल्स। सेल्स हमारे को कितनी दे रखी थी, देखिए आप 12,45,000 की हमारे को सेल्स दे रखी है। और हमारे को क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा था, कितना था क्लोजिंग स्टॉक हमारा, एडजस्टमेंट वाला आएगा। एडजस्टमेंट में कितना देखा क्लोजिंग स्टॉक हमारे को 64,000। अगर ये क्लोजिंग स्टॉक हमारे को अंदर दिया होता हम यहाँ ना लिखते, सीधा वो बैलेंस शीट में जाता। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा 64,000। यहाँ तक आपको क्लियर है। चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब देखिए ट्रेडिंग अकाउंट में आने के लिए और भी कोई आइटम हमको नहीं दे रखे, तो हम क्या करेंगे, इसी को ऐड लेस कर लेंगे। यहाँ देखिए इसको प्लस करिए 12,45,000 और 64,000 आपका आ जाएगा 13,09,000। ठीक है, 45 और 64, 4 और 5 9 हो गए, 4 और 6 10, 0 हासिले 12, 1 और 2 3 और ये 1 आ गया। और उसके बाद यहाँ पे भी हम क्लोज करेंगे। आपको पता है कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है, साफ साफ दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा 13,09,000। और जो हमारा आंसर निकलेगा उसको क्या कहेंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। अब 45,200 को प्लस करेंगे 86,800 में, तो जो भी आएगा उसको हम लेस करेंगे 13,09,000 में से। तो आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 3,95,800। अब इसके बाद आपने देखा होगा, अगर आपने मेरी पार्ट 2 देखा है तो पार्ट 2 में मैंने यहाँ पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखा था बाय ग्रॉस प्रॉफिट। तो अब आपने अगर मेरी तीनों वीडियो लगातार देखी है तो आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि ग्रॉस प्रॉफिट आया कहाँ से। तो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट से आता है। ठीक है, कितना है 3,95,800। ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। उसके बाद हमको जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो सारे हम यहाँ डाल देंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देख लेते हैं कौन कौन से थे हमारे पास। जैसे कि स्टाफ की सैलरी थी, रेंट था, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस था और ट्रैवलिंग एक्सपेंस था। और इसी के बारे में हमको डेप्रिसिएशन भी दे रखा है, आउटस्टैंडिंग रेंट भी दे रखा है,
इंटरेस्ट एंड कैपिटल तो हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा, पार्टनर की सैलरी भी एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगी। इसका मतलब सैलरी जाएगी, सैलरी कितनी है हमारी 74,000। रेंट भी जाएगा हमारा, रेंट कितना है ये, रेंट है हमारा 26,400 और एडवर्टाइजमेंट हमारा कितना है 5,000 और ट्रैवलिंग एक्सपेंस हमको दे रखे हैं 31,300। तो ये सारे हमारे क्या है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सब कहाँ जाएंगे P&L अकाउंट के डेबिट साइड। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सैलरी टू स्टाफ, सैलरी टू स्टाफ आपको कितनी दे रखी थी वहां पे 74,700। अब क्या आएगा आपका यहाँ पे रेंट आएगा, रेंट आपने कितना दे रखा था 26,400 और आउटस्टैंडिंग रेंट कितना था आपका, आउटस्टैंडिंग रेंट आपको 2400 दे रखा था कि इतना रेंट देना बाकी है। मैंने आपको बता रखा है कि जितने भी आप अकाउंट बनाते हैं 12 मंथ के बनाते हैं, जब ये 30 मार्च को क्लोज हो रहा है तो 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ होगा तो पूरे कितने हो गए 12 महीने हो गए, ठीक है। तो हमको 12 मंथ का कंप्लीट करना पड़ता है। तो यहाँ पे 2400 का रेंट अभी देना बाकी है, तो हम ये पूरे साल का रेंट इसका देखेंगे, इसका कितना आ रहा है, अब इसको प्लस करेंगे 4 और 4 प्लस होके 8, 6 और 2 8, तो ये आ गया आपका 28800, ठीक है। अब आगे देखिए हमारा क्या था, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस था, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कितना था आपका 5,000 खराब मेरे ख्याल से, तो अभी हम देखेंगे वहां पे हमने सही लिखा है कि गलत लिखा है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस के बाद आपका क्या है डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग था, हमने पढ़ा था नहीं, डेप्रीशिएशन और बिल्डिंग कितना था, देखिए बिल्डिंग कितने की है यहाँ पे 6 लाख की बिल्डिंग है जिस पर रेट कितना है हमारा 10%। तो मैंने बताया था आपको 6 लाख का दर कितना आएगा 60,000, तो ये हमने पहले ही निकाल लिया था जब हम क्वेश्चन को पढ़ रहे थे, हमने तभी 60,000 निकाल लिया था। अब इसके अंदर कुछ और आ सकता है, सैलरी भी लिख दी हमने, रेंट भी लिख दिया हमने, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस भी लिख दिया, डेप्रिसिएशन भी लिख दिया। चलो वहाँ पे एक बार मैच कर लेते हैं हम सब, बैंक ओवरड्राफ्ट तो आएगा नहीं, सैलरी लिख ली, रेंट लिख लिया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस लिख लिया और ट्रैवलिंग एक्सपेंस, हमने अभी तक ट्रैवलिंग एक्सपेंस नहीं लिखा है, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी यहाँ पे आएगा, क्या आएगा 2 ट्रैवलिंग एक्सपेंस। इसमें बच्चों कोई फिक्स नहीं है कि ये चीज़ पहले आएगी ये चीज़ बाद में आएगी, तो आप कैसे भी ऊपर नीचे करके कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्रेडिट साइड का हमारे पास कोई आइटम है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल यही आएगा 3,95,800, यहाँ पे भी यही आएगा 3,95,800। तो हमारा जो डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट निकलेगा, उसको क्या कहेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट आता है वो आपका कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो हम इन सबको प्लस करेंगे और प्लस करके इसको 3,95,800 से लेस कर देंगे। तो जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस में आपका प्रॉफिट निकल रहा है वो है आपका 1,96,000, ठीक है बच्चों। तो आपका जो प्रॉफिट ट्रांसफर होने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो कितना है 1,96,000। तो मैं समझता हूँ कि आपको यहाँ तक आ गया होगा, और आप प्लीज साथ में नोटबुक लेके रखें और नोटबुक में इसको करते रहें। तो आपको मैंने बताया था कि जो भी प्रॉफिट हम वहाँ निकालते हैं, कहाँ निकालते हैं P&L अकाउंट में, उसे हम ट्रांसफर करते हैं कहाँ, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जिस अकाउंट से हम उठा के ला रहे हैं उसी अकाउंट का यहाँ पे नाम लिखेंगे 1,96,000, ठीक है। आपका ये आप बिल्कुल सही हो गया, यहाँ पे ये थोड़ा सा हल्का दिख रहा है तो ये 1 बनी है हमारा। और इसके बाद हम देखेंगे पार्टनर को क्या क्या दे रहे थे हम सब, पार्टनर को क्या क्या दे रहे थे हम सब। यहाँ पे पार्टनर के लिए क्या क्या है, एक तो हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, तो 5% किसका निकालेंगे
3,20,000 2,40,000। 3,20,000 का 5% क्या कितना आएगा? 5% का मतलब 32 का आधा, ये आ गया आपका 16,000। और 2,40,000 का 5% आ गया आपका 12,000। क्योंकि जब 10% निकालोगे 24 आएगा, उसका आधा करोगे तो ऑटोमेटिकली उसका हाफ हो जाएगा 5%। 32,000 आएगा, 10% उसका आधा करोगे 16,000, उसका 5% हो जाएगा। तो हर चीज़ के बेटा शॉर्टकट होते हैं, आपको ये आने चाहिए। उसके बाद आपके पास ये आपको सैलरी दे रखी है। सैलरी किसको मिल रही है? केवल एक्स को सैलरी मिल रही है। कितनी मिल रही है? 48,000। तो हम एक्स को सैलरी देंगे 48,000। तो हम यहाँ लिखते हैं 2x सैलरी। किसी से कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं। और यहाँ लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स की और वाई की। एक्स की हमने निकाली थी 16,000 क्योंकि इसकी कैपिटल थी 3,20,000, और इसकी निकली थी 12,000 क्योंकि इसकी कैपिटल थी 2,40,000। उनका हमने 5% निकाला तो यही आया था। 16 और 12 आपके हो गए 28,000। तो देखिए आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डालने के लिए ना कमीशन दे रखा है ना इंटरेस्ट ड्राइंग दे रखा है, तो हम कुछ और नहीं डाल सकते। तो हम इसको सीधा टोटल कर देंगे। यहाँ पे 1,96,000 ही आएगा नीचे टोटल में। और यहाँ आप देख रहे होंगे कि 1,96,000 से तो कमी आ रही है। इसकी मतलब 48,000 प्लस 28,000 आपका ये हो जाएगा 8 और 8 16 हासिल 1, मतलब 76,000 आ गया। तो 196 में से 76 जाएगा तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1,20,000। जहाँ तक मुझे लगता है कि 1,20,000 आएगा। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन निकलने वाले प्रॉफिट को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट एक्स और वाई की कैपिटल में जाएगा। अब हम क्या करेंगे? 1,20,000 को हम बांटेंगे इनके रेशो में। अब हम पहले देख लेते हैं कि रेशो क्या दे रखा है। रेशो देखो हमको स्टार्टिंग में दे रखा है, कितना है हमारा? 2:1। रेशो हमको दे रखा है 2:1। तो हम 1,20,000 को 2:1 में बांटेंगे। ऐसा लिखेंगे। एक्स की निकालनी है तो हम क्या लिखेंगे? 1,20,000। ये जो मैं कर रहा हूँ बेटा वर्किंग है, ये जगह नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कहीं आप भी ऐसा ना करने लग जाओ। 2:1 है तो क्या आएगा? 2/3, क्योंकि जो टोटल होता है वो नीचे आता है। 3 से 20 ये कट जाएगा 40,000। 4 2 80, मतलब एक्स के हिस्से में आया हमारा 80,000 और वाई के हिस्से में आया हमारा 40 को 1 से करेंगे तो आएगा 40,000। कैसे करते हैं ये देख लो। मुझे पता है कई बच्चे सोच रहे होंगे कि ये कैसे निकालते हैं, बता दो सर। ये लो 1/3। तो यहाँ पे आपका आ गया था 80,000 और यहाँ आ गया आपका 40,000। ठीक है, तो ये 40,000 है आपका। तो ये आपका एक्स और वाई का जो कैपिटल अकाउंट में वैल्यू ट्रांसफर होनी है वो आ गई। दोनों तरफ आपको ये टोटल करके रखना है। और एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, हम डेबिट और क्रेडिट जरूर लिखेंगे। हम ये भूल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि लिखना नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है। बिना इसके आपको क्वेश्चन करना भी नहीं है। अब हम आ जाते हैं बैलेंस शीट की तरफ, क्योंकि क्वेश्चन में देखो बता रखा था उन्होंने क्या क्या पूछा था हमसे। प्रॉफिट लॉस अकाउंट, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, तो अब हम आ गए हैं बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा हम पहले पढ़ लेते हैं ताकि आपको पता रहे। देखो, एक तो पार्टनर्स कैपिटल आएगी, उसमें ड्राइंग लेस होगी। आपको पता है कि ड्राइंग कैपिटल, देखो जो भी यहाँ पे अब हम कैपिटल अकाउंट तो बना रही है क्योंकि यहाँ पे हमसे कैपिटल अकाउंट पूछा ही नहीं है, तो जो पूछा हम उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। उसके बाद क्या क्या जाता है बैलेंस शीट में, ये चारों चीज़ें बैलेंस शीट में जाने वाली हैं। और ओपनिंग स्टॉक 45,000 तो कहीं नहीं जाएगा क्योंकि हमारा क्लोजिंग स्टॉक जाता है बैलेंस शीट के अंदर। परचेज एंड सेल्स का भी वहाँ मतलब नहीं है। डेटर्स जाएंगे आपके बैलेंस शीट में, बिल्डिंग जाएगी आपकी बैलेंस शीट में, कैश इन हैंड जाएगा बैलेंस शीट में, बैंक ओवरड्राफ्ट जाएगा बैलेंस शीट में। इसके अलावा अब कुछ भी बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। ठीक है, अब बैलेंस शीट में जाने वाले आइटम जो है जो आपके कैपिटल अकाउंट को इफेक्ट करेंगे वो है एक इंटरेस्ट कैपिटल और पार्टनर एक्स की सैलरी। ठीक है, तो आप प्लीज़ अगर आपके पास बुक है तो उसको साथ रखिए। अब हम कैपिटल अकाउंट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, पहली बात तो बैलेंस शीट में टू और बाय नहीं आता। हम यहाँ पे जो जो आइटम हमको याद है हम वो लिखते जाते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का है? 27,500। इसके बाद हमारा आएगा आउटस्टैंडिंग रेंट। बेटा अगर आपका रेंट देना बाकी है तो वो आपकी लाइबिलिटी बन जाएगा ना। आउटस्टैंडिंग रेंट आपकी क्या बन जाएगा? लाइबिलिटी। कितना? 2400।
जितना आपने दे दिया वो आपकी लायबिलिटी नहीं है, जितना देना बाकी है वो लायबिलिटी है। हमेशा लायबिलिटी क्या बनती है, जिसकी आपने पेमेंट करना बाकी है, ठीक है। उसके बाद हमारा रह गया था क्रेडिटर। क्रेडिटर कितना था, आप प्लीज बुक में देखते जाएं अपनी। क्रेडिटर कितना देखा, 48,000, ठीक है। उसके बाद हम कैपिटल की कैलकुलेशन करेंगे। एक्स की कैपिटल देखेंगे हम, कितनी थी, 3,20,000, ठीक है। इसमें से हम क्या करेंगे, एक्स की ड्राइंग को लेस करेंगे, एक्स की ड्राइंग को माइनस करेंगे। एक्स की ड्राइंग, एक्स की ड्राइंग कितनी थी, हमें याद है 40,000 एक्स की ड्राइंग थी। इसको लेस करेंगे, आएगा 2,80,000। और इसके बाद हमारा क्या आएगा, इसमें जो प्लस होगा, ऐसा कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास जगह मेरे ख्याल से कम पड़ेगी, तो हम इसको हटा देते हैं। हम यहीं पे प्लस माइनस कर लेते हैं, जो भी करना है माइनस कर देंगे इसमें से हम। और सॉरी, अब माइनस नहीं होगा, प्लस होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमारा इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकला था कितना, 16,000, वो इसमें प्लस हो जाएगा। ये तो माइनस हो रहा है इसलिए हम ब्रैकेट में रख देते हैं। और इसमें प्लस होगा प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट प्लस हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वाला। कितना आया था इसका हिस्सा, 80,000, ठीक है। इन सबको प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, 2,80,000 आ गया था। 2,80,000 और 80, 3,60,000, 3,60,000 और 16, 280 थे ना, 2,80,000 और 80 हो गया 3,60,000, 3,60,000। अच्छा, एक चीज मिस कर दी अपने बच्चों हमने, पूछो क्या, इसको हमने सैलरी भी तो दी थी, एक्स को सैलरी भी तो मिली थी, तो एक्स की सैलरी भी यहाँ आएगी। जो जो उसको मिला था, सैलरी कितनी थी इसकी, 48,000, सैलरी थी इसकी 48,000। अब हम इसको प्लस माइनस करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ से 280 हो गया, 280 आपका 360 हो गया। आप इन सबको टोटल करेंगे तो आपका आ रहा है 424,000, 4,24,000। उसके बाद हम देखते हैं वाई की कैपिटल। वाई की कैपिटल कितनी थी हमारी, 2,40,000। और वाई ने ड्राइंग कितनी कही थी, वाई की ड्राइंग थी हमारी वाई की ड्राइंग हमारी 32,000, उसकी 40 थी और इसकी 32,000 थी। और साथ साथ इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था हमारा, 12,000। और उसके साथ साथ इसको प्रॉफिट का हिस्सा भी मिला था। कितना मिला था प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वाला प्रॉफिट। कितना आया था इसके हिस्से का, 40,000। 1,20,000 का 1/3 किया था तो 3 के पहाड़ में 1,20,000, 40,000 बन जाता है। उसके बाद हमने वाई को कोई सैलरी दी थी क्या, इसकी कोई भी सैलरी नहीं थी, केवल एक्स को सैलरी मिली थी 48,000, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 32,000 लेस करना है। इसको सॉल्व करने पे आ रहा है आपका 2,60,000। उसके बाद हमारा एसेट साइड में इन सबको आप प्लस कर लेना प्लीज, ये 4,24,000 और 2,60,000। तो हमारा लाइबिलिटी का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 7,61,900। ये आपका आ रहा है बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड का टोटल। और अब हम एसेट साइड लिखते हैं। हमारे पास क्या था, कैश इन हैंड था, तो कैश इन हैंड हमारा पास कितना आ गया है, 5,900। उसके बाद डेटर थे हमारे पास, डेटर्स कितने थे हमारे पास, 152,400, 152,000, 1,52,000 ही थे, ठीक है। उसके बाद डेटर के बाद हम देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक कितना था हमारे पास, 64,000। और उसके बाद हमारे पास बिल्डिंग थी, बिल्डिंग कितने की थी हमारे पास, 6 लाख की थी, जिसमें से हमने क्या लेस किया था, डेप्रीशिएशन।
कि हर 1 साल बाद वो इतने से घट गई। कितने से घट गई? 10% घट गई थी। मतलब 6 लाख का 10% आया 60,000, तो कितने की बची ये? 5,40,000। तो अब एसेट साइड में आने वाले हमने सारे के सारे आइटम लिख दिए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे? सबको टोटल करेंगे। अगर हमारा बैलेंस शीट मैच कर जाएगा तो हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है यहाँ पे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पहला क्वेश्चन बहुत इजी लगा होगा। जिन बच्चों को वीडियो देख के पढ़ने की आदत है तो उनके लिए अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप प्लीज़ मेरे से संपर्क करें। मेरा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अगर आपको कोई डाउट आता है, मेरे पढ़ाने के तरीके में कोई दिक्कत आती है, राइटिंग को छोड़ के, देखो राइटिंग में चेंज नहीं कर सकता, राइटिंग मेरी बचपन से ही ऐसी है, बट मैं 14 साल 12 साल से पढ़ा रहा हूँ और मेरे पढ़ाए हुए बच्चा अभी तक एक भी बच्चा फेल नहीं है, ना कभी होगा। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं अपने बच्चों को अच्छे मार्क्स से पास करवाऊँ। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यहाँ तक के लिए थैंक यू, और प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए। और अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि मैं उसको ऑनलाइन क्लासेस दूँ तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, मैं उनको अपनी ऐप के थ्रू ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, धन्यवाद।